Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's me Naima Mir. Today we will discuss about another session, another topic, concept of history. First of all, please subscribe my YouTube channel. सबसे पहले मैं आपके कंटेंट बता दूंगी कि हमने आज इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आइडियाज़ के साथ डिस्कस करना है, उसका नेचर, उसका स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। इसके बारे में आज हमने हिस्ट्री में पढ़ना है। हिस्ट्री की ब्रीफली डिटेल आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट सेट इस एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री क्या है? एक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट है, यानी पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी वाक़यात हुए हैं, इनकी हिस्ट्री, इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में एक तरतीब से ऑर्डर देना, इसमें लिखना हिस्ट्री कहला देता है। हिस्ट्री इज़ द डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट के बारे में, उसको पास्ट इवेंट को सबसे पहले डिस्कवर करना, फिर उसको जमा करना, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करना इंफॉर्मेशन की, यानी इंफॉर्मेशन को एक सबसे पहले जमा करना और उसके बाद उसके ऑर्गेनाइज करके उसको प्रेजेंट करना। पास्ट इवेंट को उसको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। स्कॉलर्स हु राइट हिस्ट्री, इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरियन कहा जाता है, यानी जो हिस्ट्री को लिखते हैं उसको हिस्टोरियन कहा जाता है। हिस्ट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, जिसकी मीनिंग है नैरेटिव ऑफ द पास्ट इवेंट, यानी हिस्ट्री का जो मतलब है वो हिस्टोरिया से निकला है। और नरेशन करना है पास्ट इवेंट की, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, इनके बारे में हम कलेक्शन करते हैं मालूमात की, और पास्ट इवेंट के बारे में हम जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहला देता है। हेरोडोटस इज नाउ एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। It is the field of search when use a narrative to examine and analyze the sequence of events, यानी इसमें क्या किया जाता है? ये एक ऐसा फील्ड ऑफ रिसर्च है जिसमें क्या किया जाता है? किसी भी इवेंट की सीक्वेंस वाइज हम एनालाइज करते हैं, उसको नरेट करते हैं। सम टाइम अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स दैट डिटरमाइन इवेंट्स, यानी उसके हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के एक सीक्वेंस वाइज उसके कॉजेस ऑफ इफेक्ट्स के बारे में भी हम जानते हैं। हिस्ट्री इज़ द अकाउंट ऑफ ह्यूमन रेस फॉर द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे, यानी हिस्ट्री में क्या होता है? ह्यूमन रेस, जेंडर, उसके बारे में हम क्या करते हैं? कोई रिकॉर्ड रखते हैं, मखसूस पीरियड के टाइम के बारे में हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं। हाउ सोसाइटीज़ एंड कल्चर हैव इवॉल्व ओवर टाइम, यानी उस दौर में सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स कैसे वजूद में आई, उसके बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी प्री हिस्ट्री जो होती है वो रिटन रिकॉर्ड्स से पहले की जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री आती है, यानी जिसमें रिकॉर्डिंग रिटन फॉर्म में नहीं थी, यानी उससे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रो हिस्ट्री यानी रिकॉर्डिंग रिटन फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग थी उसको प्रो हिस्ट्री कहा जाता है। और हिस्ट्री में क्या किया जाता है? इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी एवरीथिंग सिंस दैट इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग जब इन्वेंट हुई, ईजाद हुई, उसके बाद की जो हिस्ट्री हम मानते हैं उसे हिस्ट्री कहा जाता है। इवेंट ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल इंटरप्रेटेड इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में क्या किया जाता है? इवेंट को एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम रिटन फॉर्म में लेते हैं, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। प्री, प्रो एंड हिस्ट्री, ये सारे क्या है? हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन है। अब हम आते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। स्कोप जो है हिस्ट्री एज डिसिप्लिन, यानी हिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री को डिसिप्लिन इसलिए कहा जाता है, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी इवेंट्स होते हैं हम इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पढ़ते हैं। एक यानी 1970 में जो हुआ उसकी हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होती है, फिर इसके बाद 1980, फिर 1990, इसके बाद हम 2000, यानी एक सीक्वेंस में हम किसी भी इवेंट के बारे में उसमें जो वाक़यात हुए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हिस्ट्री हेल्प टू अंडरस्टैंड पीपल टू सोसाइटीज़ बेटर, पीपल एंड सोसाइटीज़ को बेटर करने के लिए हिस्ट्री क्या करता है? हेल्प देता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पहले के दौर में जो लोग थे वो कैसे रह रहे थे, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में हम पता लगाते हैं, और सोसाइटीज़ कैसे अच्छी तरह वजूद में आती है, यानी सोसाइटीज़ को बेहतर कैसे बनाया जाता है, एक माशरे में रहने के लिए कौन से हमें चीज़ों की ज़रूरत थी, इसके बारे में हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देती है।
इसके बाद हम आगे आते हैं, हिस्ट्री कंट्रीब्यूट द मॉरल अंडरस्टैंडिंग, यानी हिस्ट्री क्या करती है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि हम क्या करें, अपने मॉरल डेवलपमेंट करें। यानी इसमें एक ऐसी स्टोरीज होती है इंडिविजुअल्स की जिससे हमें ताकत मिलती है कि हम क्या करें, अपने अंदर मॉरल एबिलिटीज़ पैदा कर सकें। हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री स्टडिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल एंड सिचुएशंस इन द पास्ट अलाउ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री टेस्ट हर मॉरल सेंस। यानी इससे क्या होता है, हम किसी भी इंडिविजुअल्स की स्टोरीज़ के बारे में सुनते हैं, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे अपने आप को मुवाजना करते हैं कि इससे हम अपने अंदर अपने मॉरल सेंस को कैसे डेवलप करते हैं। हिस्ट्री की वजह से, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग के बारे में हमें पता चलता है हिस्ट्री को डिस्कस करने में। अब आते हैं, हिस्ट्री प्रोवाइड आइडेंटिटी। यह तो बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री क्या करती है, हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। यानी जब हम किसी भी कंट्री में हम रहते हैं तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहे, उसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि हम बरसगीर से आज़ाद होकर मुसलमानों और हिंदू का एक मज़हब था, हम हिंदुस्तान में रह रहे थे, वहाँ से आज़ाद होकर हम पाकिस्तान आए। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ आके हमारी एक पुरानी हिस्ट्री है, उसकी वजह से हम पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तानी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहाँ से हम आज़ाद होकर यहाँ पे आए हैं। इसी तरह हर एक की अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर गुड सिटीजन्स। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री क्या करती है, गुड सिटीजन्स पैदा करने के लिए एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्लेटफॉर्म है। हिस्ट्री स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर गुड सिटीजनशिप की क्वालिटीज़ पैदा करने के लिए हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जस्टिफिकेशन फॉर द प्लेस ऑफ हिस्ट्री इज़ द स्कूल करिकुलम। यानी स्कूल करिकुलम में हिस्ट्री को इसलिए रखा गया क्योंकि स्टूडेंट के अंदर सिटीजनशिप क्वालिटीज़ को पैदा किया जाए। अब हम आगे आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं। नॉलेज ऑफ द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में नॉलेज मिलता है। एजुकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की एजुकेशन मिलती है। नेशनल वैल्यू, हमें अपने एक कौम की हैसियत से, एक नेशन यानी किसी भी कंट्री में रहते हुए उसकी एक नेशनल वैल्यू होती है, वो हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। कल्चरल एंड सोशल वैल्यू होती है। इंपॉर्टेंस इन इंटरटेनमेंट फील्ड, ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट, क्योंकि हम हिस्ट्री में जो होते हैं वो पास किसी भी हम शख्सियत के बारे में हम उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ते हैं, हम एक कहानी के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड इसमें यूज़ होता है। इसकी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट फील्ड है। हिस्ट्री क्या है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और हिस्ट्री क्या है, एक इंटरनेशनल सर्विसेज है। हिस्ट्री इंटरनेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसमें दूसरे ममालिक की हिस्ट्री के बारे में भी हमें मालूमात मिलती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।